तीस्ता बैराज योजना जो बहुत पुरानी, वो जो भारत की सुरक्षा से जुड़ा है, तीस्ता नदी पर, तीस्ता नदी परियोजना, उसमें भी बांग्लादेश चाइना को ला रहा है। और तीस्ता योजना लागू हो जाए, इसके लिए मनमोहन सिंह गए थे 2011 में समझौते पर हस्ताक्षर करने। बांग्लादेश तैयार हो गया था, ममता बनर्जी तैयार नहीं थी। भारत के पॉलिटिशियनों को देखिए कौन कौन खिलाता है अपने हाथ में। ममता बनर्जी तैयार नहीं हुई थी। उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री मोदी गए बांग्लादेश, वो ममता की नाराजगी को दूर करने के लिए ममता बनर्जी को लेकर गए बांग्लादेश, तब भी बात नहीं बनी। अब वो बात यूनुस कह कर आया है 28 मार्च को चीन में कि तीस्ता योजना में भी आप शामिल हो जाइए। इसलिए इस समय यह जो पहलगांव है, एक बहुत बड़ी साजिश का ये पार्ट है। और इस साजिश के पार्ट में भारत पर ट्रायंगल वॉर के खतरे मंडरा रहे हैं। और इस साजिश को विफल करने में भारत का खुफिया तंत्र और उसके हेड मिस्टर अजीत डोभाल पूरी तरह से नाकाम रहे। और मोदी सरकार की नाकामी इसमें है कि वह जिहादियों को बचाने में टूरिज्म या सॉफ्ट पावर का उपयोग अलग चीजों के लिए किया जाता है। मूल स्ट्रीम में सॉफ्ट पावर का उपयोग नहीं होता। मोदी सरकार ने यह जो जिहादी तत्वों के साथ समझौते किए, उनको मजबूत किया, वह भारत को बहुत बड़ा खतरा दे सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अंदर मुर्शिदाबाद, मालदा से लेकर कश्मीर तक सब धधक रहा है। और चीन बैठकर पीछे से हथियार सप्लाई कर रहा है। उधर मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में धधक ही रहा है और ये तोड़ने की बात कही रहे बांग्लादेश। तो भारत कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। इसलिए भारत की विदेश नीति को बहुत ही बारीकी से देखने की जरूरत है। और भारत की विदेश नीति में कोई बड़ा परिवर्तन किस तरह से आएगा, ये भी हमें देखने की जरूरत होगी कि भारत इससे कैसे निकलता है। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि भारत की सरकार फंसी हुई है, भारत सब फंसा हुआ है और भारत को बहुत तरीके से इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना होगा। उसका जो S-400 पर पूरा विश्वास था, जिसके कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश उसका कुछ नहीं कर सकते, वह तोड़ने की रणनीति पर भी पाकिस्तान बढ़ गया है।